बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें पाठ 11 कर्म के बारे में हम समझ रहे थे कि कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो एकदम सच्चा है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। उन्हीं कर्मों के बारे में समझ रहे थे। आज हम अगला प्रश्न 11 नंबर का 10 प्रश्न हमारे पिछले वीडियो तक हो गए थे। आज हम कर्म 8 जो भेद बताए हैं उनको किस किस कर्म से किस किस नाम से कैसे बुलाते हैं और किसे कहते हैं, इन सब का वर्णन आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कर्म अगर हमारा है तो वो है ज्ञानवर्ण कर्म। जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, मतलब हमारे ज्ञान को जो ढकता है वो या प्रकट नहीं होने देता है, वो ज्ञानवर्ण कर्म है। जैसे मूर्ति पे पर्दा पड़ा हुआ कपड़ा मूर्ति का ज्ञान नहीं होने देता है, उसी प्रकार ज्ञानवर्ण कर्म भी कार्य करता है। ज्ञानवर्ण कर्म के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञानवर्ण, शुद्ध ज्ञानवर्ण, अवधि ज्ञानवर्ण, मनापर ज्ञानवर्ण और केवल ज्ञानवर्ण। ये 5 जो भेद हैं, जिस पर जितना पर्दा पड़ा रहता है उतने रूप वो आवरण रहता है। ये पर्दा हट जाए तो वो पूर्ण ज्ञान हमें प्रकट हो जाता है। मतलब सीधा सा अर्थ निकला, ज्ञानवर्णी कर्म का अर्थ है ज्ञान को ढक के रखना, ज्ञान पर आवरण डालना। जैसे कि सूरज है तो सूरज के सामने अगर बदल आ जाए तो बदल आ जाने पर वो हमें सूर्य का प्रकाश आदि नहीं दिखता है, सूर्य की किरणें नहीं दिखती हैं। उसी प्रकार ज्ञानवर्णी कर्म पर जितने रूप पर्दा रहता है उतने रूप हमारे कर्म ढके रहते हैं, बाकी उज्ज्वलित रहते हैं, अर्थात कार्य करते रहते हैं। ज्ञानवर्ण कर्म के आश्रव के कारण क्या है, कैसे कैसे हम बंद करते हैं, इसका आश्रव करते हैं, वो बताते हैं। दूसरों के गुणों को देखकर जलना, ज्ञान के साधनों के प्रति द्वेष करना। हम दूसरों के अच्छे गुणों को देखते और जलते रहते हैं। ज्ञान के कोई साधन है, कोई पाठशाला खुलवा रहा है, कोई किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई किसी को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है, तो उसको देख के जलना, उसके प्रति द्वेष करना। ज्ञान के साधनों को द्वेष करना, गुरु का नाम छिपाना, जो अपने गुरु का नाम छिपाते हैं उसको भी ज्ञानवर्णी कर्म। दूसरों के ज्ञान का आदर ना करना, कोई अच्छा ज्ञानवान है उसके ज्ञान, अरे बड़ा ज्ञानी बना फिरता, इस प्रकार के वक्तव्य बोले जा रहे हैं, उसे ज्ञानवर्णी कर्म। शास्त्र आदि फाड़ देना, कभी शास्त्रों को नहीं फाड़ना चाहिए। ज्ञान बांट का अर्थ उपार्जन करना, शास्त्र विक्रय कर उधर पूर्ति करना, पाठशालाएं बंद कराना। कुछ लोग होते हैं, अरे बड़े अध्यक्ष बने फिर रहे जी, ऐसे बने, पाठशालाएं बंद करा देते, नहीं। ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करना, ज्ञान अभ्यासियों को बाधा उत्पन्न करना, जो ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं उनमें बाधा, कहीं लाइट बंद कर दी, कहीं परेशान कर रहा है, कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं। कोई पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। अकाल में अध्ययन करना, जो काल फिक्स बने हैं, खूब अलकापात हो रहा है, खूब बारिश और बादल गरज रहे हैं, भूकंप आया हो तो नहीं, ऐसे समय नहीं, अकाल में अध्ययन नहीं। आलस के साथ जिनवाणी पढ़ना, वाला आलस आते जा रहा हो पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। गुरु आज्ञा के प्रतिकूल चलना, उससे भी ज्ञानवर्णी कर्म का बंध होता है। ज्ञान का घमंड करना, 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, 2-4 भाषा को ज्ञान है, थोड़ा सा किसी चीज़ का नॉलेज हो गया, दुकानदारी का, घर गृहस्थी का, तो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगना, इससे भी ज्ञानवर्णी कर्म का बंध होता है। खोटा उपदेश देना, लोगों को भ्रमित कर रहा है, कुछ का कुछ बता के और उनको भ्रमित कर रहा है, सतमार्ग से मिथ्या मार्ग में लगा रहा है, तो ऐसा उपदेश भी नहीं देना। ग्रंथों की अलमारी में ताला लगाना, जो ग्रंथों की अलमारी में ताला लगा देते, दूसरों को न स्वयं पढ़ते न दूसरों को पढ़ने देते, या स्वयं तो पढ़ रहा है लेकिन दूसरों को नहीं, उनको भी ज्ञानवर्ण कर्म का बंध। इसलिए कभी किसी को शास्त्र लेने में, देने में, अपनी पुस्तक देने लेने में कभी ताला आदि नहीं लगाना। सच्चे गुरुओं के प्रति कूल चलना, जो सच्चे गुरु उनके अनुसार नहीं चल रहा है, हमने आदि अनेक ऐसे जितने भी ज्ञान के साधन हैं उन पर हम अगर अंतराय बनते हैं या विघ्न डालते हैं तो वो सब हमें ज्ञानवर्ण कर्म के बंध का कारण, आश्रव का कारण बनता है। ज्ञान कर्म के आश्रव से बचने के क्या उपाय हैं, इससे हम बचे कैसे? ज्ञानवर्ण से कर्म के आश्रव से बचने के लिए जिनवाणी एवं जिनवाणी के आराधक, एक तो जिनवाणी की स्वयं और जिनवाणी की जो आराधना कर रहे हैं, ऐसे उनकी यथायोग विनय सेवा शुश्रूषा करना,
ज्ञान के उपकरणों को बांटना, पुस्तक बांट रहे हैं, जिनवाणी छपवा रहे हैं, ऐसे पाठशालाएं खुलवाना, पाठशालाएं जो खुलवाते हैं ज्ञानवाणी कर्म का आश्रय उनको कम होता है। ग्रंथों का प्रकाशन करवाना, ज्ञानदान देना, पढ़ाना लिखाना, ज्ञानदान आदि कार्य करने से हमारे ज्ञानवाणी कर्म के आश्रय से हम बच सकते हैं। ज्ञानवाणी कर्म का मुख्य फल क्या है? खोटे शास्त्र जो सुनते हैं, ज्ञानियों में जो दोष रखते हैं, परनिंदा जो सुनते हैं, धर्मात्माओं में दोष लगाते हैं, धर्मात्माओं में दोष बड़ा ज्ञान, धर्मात्माओं ने बड़ी पूजा करता, बड़ा पाठ, ऐसा वे ज्ञानवाणी कर्म के फल से बहरे होते हैं। आगम विरुद्ध जो बोलते हैं, मिथ्या शास्त्र जो पढ़ते हैं, मलमूत्र आदि करते समय बोलते हैं, वे ज्ञानवाणी कर्म के फल से गूंगे होते हैं। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना। अब चलते हैं हम दूसरा कर्म, दर्शनावणी कर्म की ओर। दर्शनावणी कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है उसे दर्शनावणी कर्म कहते हैं। अब अभी ज्ञान पर आवरण था, अब दर्शन, देखने पर जो आवरण लगाए वो दर्शनावणी कर्म। जैसे द्वारपाल महल में प्रवेश नहीं करने देता, जाना है राजा से मिलना, राजा को देखना, लेकिन द्वारपाल नहीं जाने दे रहा है, उसी प्रकार दर्शनावणी कर्म पदार्थ का सामान अवलोकन नहीं, उनमें पदार्थ का सामान अवलोकन नहीं करने देता है। ज्ञानवाणी कर्म के भी 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावणी कर्म के भी 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावण, अचक्षु दर्शनावण, अवधि दर्शनावण, केवल दर्शनावण, निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला 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 और स्थान वृद्धि। ये बहुत अच्छे भेद प्रभेद हैं, इनको भी समझने की जरूरत है, लेकिन अभी विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही। दर्शनावणी कर्म के आश्रय के कारण क्या है? जिनवाणी का अनादर पूर्वक श्रवण करना। जो लोग जिनवाणी का अनादर पूर्वक सुनते हैं, बिस्तरों पर बैठे सुन रहे हैं, पलंग पे पड़े सुन रहे हैं, टीवी से प्रवचन, या विनय पूर्वक नहीं बैठे हैं, एड़े टेढ़े बैठे हैं, पैर फैला के बैठे, ऐसे नहीं। जिन दर्शन में बाधा पहुंचाना, जो लोग जिन दर्शन में बाधा पहुंचाएं। दिन में शयन करना, दिन में सोने से दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीवों में दोष लगाना, जो अच्छे जीव हैं, जो भगवान की भक्ति में आदि में लीन है, लेकिन फिर भी हम उन पर दोष लगा रहे हैं। आलस्य करना, मुनियों की निंदा करना, इंद्रियों के विपरीत प्रवृत्ति करना। जिस रूप इंद्रियां बनी है अच्छा देखने के लिए, अच्छा खाने के, अच्छा सूंघने, लेकिन फिर भी हम उल्टा उल्टा कर रहे हैं, तो उससे भी दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। उल्टी आदि कार्य करने से दर्शनावणी कर्म के आश्रय होते हैं। दर्शनावणी कर्म के आश्रय से बचने के लिए हम क्या करें? जिनवाणी का आदर करें, हम जिनवाणी को बड़े आदरपूर्वक उसका हम श्रवण करें, धर्म तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें, साधुओं का विहार कराएं, धर्म तीर्थ की प्रशंसा करें, मुनियों व ज्ञानियों के उपदेश को हम अच्छी तरह सुने, आदि से दर्शनावणी कर्म के आश्रय से हम बच सकते हैं। दर्शनावणी कर्म का फल क्या होता है? जो बिना देखे ही दूसरों के दोषों में आँखों से देखा हुआ बताते हैं। किसी की कोई बुराई, अरे भैया हमने खुद आँखों से देखा है, इस प्रकार से बताते हैं, और कुछ देखा ही का नहीं है, सुन के भर आए हैं या सुना भी नहीं है। ऐसे ऐसे कुतीर्थ, कुदेव और कुलिंगियों का जो आदर करते हैं। कुतीर्थ जो बुरे तीर्थ हैं, बुरे तीर्थ से मतलब मिथ्या दृष्टियों के जो तीर्थ हैं। कुदेव जो सच्चे देव नहीं है, ऐसे कुदेव। और कुलिंगी जो मिथ्या वेश धारण करके साधु बन के विचरण करते रहते हैं, वे इनका आदर करते हुए दर्शनावणी कर्म के फल से अंधे होकर दुख को भोगते रहते हैं। अगर उनको कर्म बंद हो जाए तो दर्शनावणी, तो वो अंधे हों। तीसरा है वेदनी कर्म, सुख दुख का वेदन कराना। वेदनी है, ये वेदनी कर्म सुख का भी वेदन कराता है, और सुख भी उसी का काम है, और दुख दिलाना भी उसी का काम, एक ही कर्म का काम, क्योंकि साता साता रूप होता है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। जैसे शहद लपटी तलवार को चाटने से जीभ कटने पर उसको पीड़ा से दुख और शहद की मधुरता से सुख का अनुभव होता है। किसी चाकू में अपन चाशनी लगा लो और उसको अगर अपन चाट रहे हैं तो जो चाशनी का स्वाद आएगा, मीठा मीठा मधुर मधुर, वो अच्छा लगेगा। अगर जीभ कट जाए तो हमें तो ऐसे ही साता और असाता दोनों जो देती है, सुख और दुख देती है, वो वेदनी कर्म है। इसी तरह वेदनी कर्म सुख दुख का वेदन कराता है। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। वेदनी कर्म के आश्रय के कौन से कारण है? स्वयं रोना, ऐसे रो रहे हैं, दूसरों को रुलाना, शोक करना, खुद रो रहा है दूसरों को भी रुला रहा है, इससे असाता। और जैसे किसी के घर में मरण हो जाए, कुछ हो जाए, या दुख तकलीफ कुछ आ जाए, रोग सता ले, तो ऐसे स्वयं रोना और 4 लोगों को और रुला रहा। असाता के उदय से ये सब हुआ, और असाता और उदय में आएगी तो आपको
और असाता भोगनी पड़ेगी। इसलिए कभी दुख तकलीफ आया, कभी बुरे, तो ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। शोक करना, दूसरे जीवों को मारना, पीटना, बांधना, पीड़ा पहुंचाना, पक्षियों को जो कैद करते हैं, कुत्ते आदि को जो बांध लेते हैं, विश्वासघात करना, किसी को शस्त्र देना, मारने के लिए शस्त्र आदि देना, निर्दयता रखना, फटाके आदि बेचना जिससे बहुत जीव हिंसा आदि होती है, आदि कार्यों से असाता कर्म के आश्रव का कारण बनता है। इसलिए असाता कर्म से हमें बचना चाहिए। असाता कर्म, अब साता कर्म के कारण कौन कौन से हैं? सभी प्राणियों पर, जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब पर दया भाव करना, अनुकंपा करना, उन पर वृत्तियों को दान देना, जो वृत्ति उनको व्रतों का पालन करना, जो व्रत हमने लिए हैं उनका पालन करना। अरहत पूजा, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से भी क्या होता है? साता वेदनी कर्म का बंध होता है। वैयावृत्ति करना मुनिराज आदि की, इससे भी साता वेदनी। विनयशीलता रखना, बड़े विनय के साथ देवशास्त्र गुरु या सबकी जो अपन से बड़े उन सब की विनय में साता वेदनी। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से भी साता वेदनी कर्म का बंध। सरलता रखना, क्रोध आदि कसाय को कम करना, अपने सीने में दबा के रखना और खत्म कर देना, इससे भी क्या होता है? साता वेदनी कर्म का। क्षमा करना, कोई ने मार दिया, क्रोध कर लिया, अब उसको हम लाख देश परिणामों में लगे हुए, नहीं, उसको क्षमा कर दो, इससे भी हमारा साता बनेगा। उसके असाता उसने किया लेकिन हमारी साता बनेगी। इंद्रियों के बस में करना, कभी खाने की इच्छा, कभी सूंघने की, कभी देखने की, कभी सुनने की, कभी ओढ़ने पर, इन सबको कंट्रोल करने से भी साता वेदनी कर्म का बंध। सबसे मुख्य कसाय मंद रखना, कसाय के निमित्त मिलने पर भी आप उसे मंद रखते हैं तो निश्चित साता वेदनी कर्म का आश्रव आप करते हैं। इस आशा वेदनी कर्म का फल क्या होता है? वेदनी कर्म, विषय सुखों के आसक्त होकर जो व्यक्ति धर्महीन हो जाते हैं, लग गए पंचेंद्रिय के विषयों में और धर्म से हीन हो गए, ना पूजा से मतलब, ना पाठ, ना मंदिर, ना किसी से कुछ, अपने नियम छोड़कर शरीर को पुष्ट करते हैं। अपना नियम तो तोड़ दिया और लगे एकदम शरीर को सजाने धजाने, खाने खिलाने में। रात्रि में अन्न आदि का आहार करते हैं, रात्रि भोजन जो कर रहे हैं, अभक्ष वस्तुओं को खाते हैं। एक कहावत बोलते हैं, 8 ने 5 रोटी देख नाचे, चाहे अष्टमी हो चाहे 1400 कुछ भी हो, केवल उनको रात दिन का कोई भेद नहीं है। ऐसे जीव जो अभक्ष खाते हैं, अन्य जीवों को क्लेश देते हैं, वे असाता वेदनी कर्म के फल से रोगी हो जाते हैं। ऐसे रोग घेर लेते हैं कि जीवन में उनका फिर निदान नहीं मिलता है, इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। अब है मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव पदार्थों में यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता, उसे जो वास्तविकता जैसी है उसको उस रूप जान लेना, ये तो सम्यक दृष्टि पे जानो। मोहिनी कर्म के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता, यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचान पाता। शराबी कभी अपनी माँ को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है। इस प्रकार ये मोहिनी कर्म भी विपरीत परिणमन कराता है। कभी कहता शरीर मेरा, कभी कहता धन संपत्ति मेरी, कभी कहता यश मेरा, कभी कहते नाम मेरा, कभी कहता पैसा मेरा। ये सब मेरे नहीं है। उसको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जब छोड़ के जाते तो एक तिल तो स्मार्ट भी लेके नहीं जाते, लेकिन मोह के कारण ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा ऐसा करते रहे। मोहिनी कर्म के कारण ही होता है। इस प्रकार ये मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं? सबसे खराब कर्म अगर कोई है तो ये मोहिनी कर्म है। सबसे ज़्यादा स्थिति अगर बनती है तो किसकी बनती है? इसी मोहिनी कर्म की बचती है। और संसार में परिभ्रमण कराता है तो ये मोहिनी कर्म। सबसे अंत में मोक्ष जाने से पहले 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ, इसी का भेद है, ये वहाँ तक बना रहता है। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं। मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यख्यान की 4, प्रत्यख्यान की 4, संजलन की 4 और 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक। इस प्रकार से कुल मिलाकर 28 भेद मोहिनी कर्म के हो जाते हैं। मोहिनी कर्म के आश्रव के क्या कारण है? मोहिनी कर्म को दूषित ठहराना, मोक्ष मार्ग को दूषित, मोहिनी कर्म को नहीं, मोक्ष मार्ग को दूषित ठहराना, केवली अवर्णवाद करना, केवली भगवान पर दोष है तो ग्रासाहार खाते हैं, ये करते हैं। धर्म पर अवर्णवाद, धर्म पर दूचारू, अरे हमने तो इतनी भक्ता अमर की भक्ति है, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा अवर्णवाद नहीं। श्रुत अवर्णवाद, जिनवाणी पर अवर्णवाद लगा रहा है। देशवृत्ति महावृत्ति को धर्म से चलाए मन कर, अरे नियम ये मत लेना, टूट जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसे कभी मत करना। समीचीन धर्म की निंदा करना, धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना, अच्छे काम हो रहा है उनमें विघ्न, रहन तो दो, काय को शिविर लगा रहा है, काय कोई वीडियो बना रहा है, काय को ये कर रहा है, काय को ऑनलाइन, काय को पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, विधान रहन तो दो, बाद में करना। ऐसे धार्मिक कार्यों में कभी विघ्न नहीं डाल। संयम से च्युत हो जाना, संयम से च्युत हो जाना, संयम छोड़ देना, दीक्षाधारियों को विचलित कर देना। अनंग कीड़ा, कामंग जो
अंग हैं उनको छोड़कर अन्य अंगों से कीड़ा कर रहे हैं, अत्यधिक कषाय कर रहे हैं, खूब तीव्र कषाय, कषाय की तीव्र, जिनवाणी में झूठा दोषारोपण लगा रहे हैं, मुनियों का तिरस्कार कर रहे हैं, असत्य बोलने से दूसरों का शोक बढ़ाना और दुख में और दुख रूप बातें करते जा रहे हैं, खोटी वृत्ति से लोगों का अभिनंदन करना, भावना अच्छी नहीं है लेकिन दिखाने के लिए अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं, दूसरों की कमी ही ढूंढते हैं, अच्छा ही नहीं कमी ढूंढ आदि से मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण होता है, वो मोहिनी कर्म का बंध करता है। अगला कर्म हमारा है आयु कर्म। जिस कर्म के उदय से मनुष्य आदि भावों में हमें रुकना पड़ता है, आयु कर्म के कारण मनुष्य भाव आदि में हम रुकते हैं, उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे दोनों पैरों में पड़ी हुई बेड़ी मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देती, रोके रखती है। बेड़ी अगर पहना दी जाए, हथकड़ी जिसको पहना दी जाए, फिर वो भाग नहीं सकता। उसी प्रकार आयुकर्मी संसारी आत्मा को एक नियत समय तक, नियत अवस्था तक रोके रखती है, वो है आयुकर्म। आयुकर्म जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, जिसमें से किसी एक आयु का हम 8 अपकर्ष कालों में हम अगली आयु एक कोई बंद कर लेते हैं। 8 अपकर्ष कालों में ना हो तो अंत में हम उस आयु को बंद कर लेते हैं और अगले भाव की हम आयु फिक्स कर लेते हैं। ऐसे 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। आयु 4 प्रकार की होती है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। हम कौन सी आयु का उपभोग कर रहे हैं? अभी हम मनुष्य आयु का उपभोग कर रहे हैं। नरक आयु के आश्रयों के कारण कौन कौन से हैं? बहुत आराम, बहुत परिग्रह रखना, इससे आप नरक, बहुत आराम बहुत परिग्रह के साथ अगर हमारा मरण हो रहा है तो नियम से हम नरक गति के पात्र बनेंगे। यति वर्ग में फूट पैदा करना, मुनिराजों को आपस में बढ़ा दिया, मुनिराजों को अलग अलग कर दिया, यति वर्ग, इससे भी नरक आयु को बंद। अधिक क्रोध करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करने से भी नरक आयु। दूसरों के धन का अपहरण कर लेना, इंद्रियों को विषयों में अत्यंत आसक्ति रखना, एकदम भोगने की इच्छा, अभक्ष भक्षण करना, जो कुछ आ रहा है खाते पीते जा रहे हैं। दृढ़ वैर रखना, ऐसा वैर कि कुछ का कुछ हो जाए, किसी के घर में मरण हो जाए, किसी का कुछ, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं जाएंगे उसका, अति दृढ़ वैर, उससे भी नरक आयु का बंद होता है। तीर्थंकर की असाधना करना, तीर्थंकर दोषादि रूपण करना, रौद्र परिणाम रखना, अपने खराब परिणाम रखना, प्राणियों का घात करना, साधुओं की निंदा करना और पर स्त्री में हमेशा आसक्त रहना, पर स्त्री में लगे, शिकार आदि सप्त व्यसनों आदि में लगे रहना, इससे नरक आयु के आश्रव का कारण होता है, अर्थात नरक आयु के लिए हम मानते हैं। तिर्यंच आयु के आश्रव क्या है? माया त्रिया ज्ञानस से, मायाचारी छल कपट करने से हम तिर्यंच आयु का बंद कर लेते हैं। कुत्ता, बैल, छिपकली, हाथी, घोड़ा बन जाते हैं। व्यर्थ विषमवाद करना, व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा, कोई कारण नहीं, बेमतलब छोटा सा कारण लेके और व्यर्थ में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। प्रतिदिन अनेक बार स्नान करना, कई लोग ज़्यादा तो सुबह दोपहर शाम जब देखें जब नहारे, पानी की बहुत व्यवस्था है, ऐसा नहीं करना। दूसरों का धन अपहरण करना, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, आर्त ध्यान, आगे एकदम बुरा ध्यान करे जा रहे हैं, किसी का विश्वासघात करना, इन आदि कार्यों से तिर्यंच के आश्रव के कारण, इससे तिर्यंच आयु का बंद होता है। मनुष्य आयु का आश्रव का कारण क्या है? स्वभाव में सरलता रखना। अगर हम स्वभाव सरल थे हमारे पूर्व में, इसलिए आज हम इस मनुष्य आयु में बैठे हुए हैं। सबका उपकार करना, दूसरों की जिसकी उपकार की भावना रहती ना कि इसके हम भला कर दे, इसका भला, वो नियम से फिर से मनुष्य बनेगा। ईर्षा रहित परिणाम रखना, अपने परिणामों को सरल रखना, कम बोलना, दान में प्रीति रखना, कुकर्म से निवृत्त रहना, कुकर्म नहीं करना, कुकर्मों से दूर रहना, लौकिक कार्यों में उदासीन रखना। कोई संसारिक कार्य जिससे अपने कर्म बंध ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कार्यों को दूर से तिलांजलि दे दो, हमें नहीं करना भैया। अतिथि सत्कार करना, अल्पारम परिग्रह, मानुष्य से अल्प आरम और अल्प परिग्रह, छोटा सा सीमित आराम और सीमित परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का। मरण समय संकीर्ण स्वरूप परिणाम नहीं होना, जब मृत्यु हो रही, जब बड़ी सरलता से मरना, बोलना ये शरीर छूट के हमें नया शरीर प्राप्त होगा, इस भावना से बड़ी सरल परिणामों से मरना, इन सब से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। मनुष्य आयु हम बांधते हैं। देव आयु का आश्रय, देव आयु कैसे बनती है? स्वभाव से सरल, स्वभाव मार्दवम से, स्वभाव की सरलता से, समीचीन धर्म धारण करने से, धर्म आयतन जो है मुनियार का आदि, इन धर्म आयतनों की सेवा करना, चेत आदि की, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना, संयम का पालन करना, तप करना, संयम जितना बन सकता है संयम पालन करें। अकाम निर्जरा, आई हुई विपत्ति को शांतिपूर्वक सहन कर रहे हैं, ऐसी अकाम निर्जरा वो कहलाती है। आई हुई विपत्ति को, अब ट्रेन में जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिला, मजबूरी में जाना पड़ा, अब धक्के कर रहे हैं, भीड़ है, अब वहाँ चिड़चिड़ा है, नहीं चिड़चिड़ाओ नहीं, शांति से सहन करो, अब सहन तो करना। अकाम निर्जरा हो। बाल तप,
मिथ्या दृष्टों के तप को बाल तप कहते, जो मिथ्या, उनसे भी देवगति की प्राप्ति। सम्यक दर्शन से, भूख प्यास आदि सहन करने से, तीर्थों की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से, आहार दान में प्रवृत्ति आदि शुभ कार्य करने से देवायु का आश्रव के वो कारण होते हैं। आयु का क्षय कितने प्रकार का होता है? आयु का क्षय 2 प्रकार से होता है, जिसको हम अकाल क्षय, अकाल मरण कहते हैं, या सकाल क्षय या सकाल मरण। अकाल मरण या सकाल मरण। अकाल मरण क्या कहलाता है? कारण प्राप्त होने पर आयु के नियत काल की मर्यादा में अचानक कमी हो जाए उसे अब अपवर्तनीय आयु या अकाल मरण कहते। विष खा लिया किसी ने, जहर खा लिया किसी ने, आग में जल गया, पानी में डूब गया, अपनी नस काट ली, ये सब जो कारण है अकाल मरण के कारण, आयु से पहले। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझे, जैसे एक मटकी है, उसमें एक छेद करके एक धागा उसमें डाल दें, टप 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 करके एक एक बूंद पानी वो 2 घंटे 3 घंटे में खाली होगा, वो तो हो गई सकाल आयु। और अगर उस मटके को हम एक साथ फोड़ दें तो पूरा पानी एक साथ जमीन में ससुक जाए, उसके निश्चय एक साथ झड़ जाते हैं, वो हो गई अकाल मरण। तो आयु कर्म के निश्चय एक साथ झड़ जाना वो कहलाता है अकाल मरण, और सकाल मरण क्रम क्रम से पूरी आयु भोग कर मरना, वो सकाल मरण। अकाल मरण के कारण लिखे हैं आचार्य ने। अकाल मरण के क्या क्या कारण हैं लिखते हैं आचार्य, लिख रहे हैं, विश्वेल रखत भय सत्य गहम संकिले साणम आहारुष्यासाणम रिरोहिणा खिजय आयु। विष वेदना से, विष खा ले कोई, रक्त क्षय खूब खून बह जाए, शस्त्र की चोट से कोई घात कर दे शस्त्र से, संक्लेश परिणामों से भी मृत्यु हो जाती है, आहार और स्वच्छवास का निरोध आदि कारण मिलने से, आहार और स्वच्छवास, आहार नहीं मिले तो मृत्यु को प्राप्त होगा, या स्वच्छवास अपनी सांस रुक जाए, मिलने से अकाल मरण होता है, ऐसा आचार्य भगवान लिखते हैं। अकाल मरण होता था, होता है और होता रहेगा, आचार्यों के वचन है। अकाल मरण किनके नहीं होता है? तीर्थंकर, भोग भूमिज मनुष्य। तीर्थंकरों के कभी अकाल मरण नहीं होगा, पूरी आयु भोग के बन। भोग भूमिज मनुष्य और त्रियंचों के कभी अकाल मरण नहीं होता, जैसे कर्म भूमि अपन बीच में मर जाते हैं, ऐसे भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच नहीं मरते हैं। उपपात जन्म वाले देव और जो नारकी होते हैं, जो उपपात जन्म लेते हैं, इनका कभी अकाल मरण, ये बीच में नहीं मरेंगे, पूरी आयु भोग के ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सकाल मरण किसे कहते हैं? जितना आयु कर्म बांधा था, आयु कर्म के निश्चय को क्रमशः उदय में आकर क्षय होने को सका, क्रम क्रम से अभी हमने समझाया, पूरी आयु भोग के मरना उसको सकाल मरण कहते हैं। इसलिए आयु कर्म के बारे में हमने ये जाना। अब है नाम कर्म, जो अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, अच्छे बुरे, सुंदर दिख रहा है सुंदर, मोटे पतले, छोटे बड़े, गोरे काले, सुडोल बेडोल, अच्छे सुडोल आदि शरीर की जो संरचना हो रही है नाम कर, उसे नाम कर्म कहते, अर्थात जिससे शरीर के अवयव आदि की रचना हो उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार की पेंटिंग बनाता है, चित्र बनाता है, उसमें रंग भरता है, उसी तरह इसका कार्य नाम कर्म का काम है। अच्छा और बुरा सब नाम कर्म। मुख्यतः नाम कर्म के 2 भेद हैं, एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म, और इसके भेद प्रभेद अगर हम कर देते हैं तो इसके 93 भेद हो जाते हैं। अशुभ नाम कर्म क्या है? मिथ्या दर्शन, मन वचन काय की कुटिलता रखना। मिथ्या दर्शन से अशुभ कर्म का एड़े टेढ़े अवयव मिलेंगे, आपके हाथ टेढ़े, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े, आँख घूमी हुई है, इस प्रकार। काय की, मन वचन काय की कुटिलता, मन से बुरा सोच रहा है, वचन से बुरा बोल रहा है, शरीर से बुरा कर रहा है, चुगलखोरी करते रहते हैं, जो चित्त में चंचलता रखते हैं, पीठ पीछे खोटा बोलते हैं दूसरों के बारे में, आभूषण आदि पहनने में बहुत शौकीन रहते हैं, रूप का बहुत घमंड, जिनको अपने रंग रूप का बहुत घमंड, झूठे मापतोल रखते हैं, धोखा देते हैं, छोटे लेने के लिए बड़े और देने के लिए छोटे, ऐसे धोखा देते हैं, ईंट चूने का भट्टा लगाते हैं, दूसरों की हंसी मजाक आदि कार्य अशुभ नाम कर्म के आश्रय से होते हैं। और शुभ नाम कर्म किससे बनता है? सम्यक दर्शन से, मन वचन काय को सरल रखने से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने से, धर्मात्मा पुरुषों का दर्शन करने से, ज्ञानियों का आदर सत्कार करने से, संसार में भयभीत, संसार से डर लगा रहना कि मैं कब संसार से मुक्त हूँ, चारित्र का पालन करने, जो नियम व्रत हमने लिए उनको अच्छे से पालन, सम्यक दर्शन की विशुद्धि, जो हमको सम्यक दर्शन उसकी विशुद्धि, स्वभाव से विनम्र होने में, अपने आप में स्वभाव से विनम्र, चुगलखोरी के त्याग करने से, चित्त की स्थिरता रखने से, चित्त बिल्कुल शांत, मन को स्थिर रखें, साधर्मी के प्रति वात्सल आदि रखने से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। अगला कर्म हमारा है गोत्र कर्म।
जिस कर्म के उदय से जीव का उच्च व नीच कुल में जन्म होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुमार अनेक प्रकार के छोटे बड़े घड़े बनाता है ना, उसमें कितने ही ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कलश बनाकर चंदन अक्षत आदि मंगल द्रव्य से अलंकृत करते हैं, और जो उच्च माने जाते हैं ऐसे ही होते हैं कि जिनमें शराब आदि निम्न पदार्थ रखे जाते हैं। जैसे कुंभकार छोटे बड़े मटका बनाता है, तो जीव उसी प्रकार जीव को उच्च कर्म और नीच कर्म करने से उच्च गोत्र और नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। एक मटके तो कलश बनाकर लोग भगवान की पूजा पाठ कर रहे, और एक में शराब आदि बना रहे, तो ये उच्च गोत्र नहीं, जो निम्न माने जाते हैं। इसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से जो उच्च कुल में उत्पन्न होता है उसे उच्च गोत्री कहते हैं, और जो नीच कुल में उत्पन्न होता है उसे नीच गोत्री कहते हैं। इस प्रकार गोत्र कर्म दो प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच गोत्र के आश्रव के कारण क्या है? तो बोले दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा, हमेशा दूसरों की निंदा में रस लेते रहे, और अपनी प्रशंसा में तो इतनी लंबी बताएंगे घंटों उनका व्याख्यान बंद नहीं होता। जाति का, कुल का, अपने रूप का, अपने छोड़ा सा तप कर लिए व्रत उपवास के लिए उसका आदि का घमंड करते हैं, मत करते हैं, दूसरों की अवज्ञा करते हैं, कोई बात मानते नहीं, चाहे मुनिराज बोले चाहे कोई समाज का श्रेष्ठी बोले। धार्मिक जनों की जो निंदा करते रहते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं, दूसरों के यश का लोभ करना चाहते हैं, दूसरों के यश को कम करते रहते, अपनी असत्य कीर्ति प्रकट करते रहते हैं। जो उनकी नहीं है सत्य, तो ऐसे अपना गुणगान करते रहेंगे। अपने में जो गुण नहीं है फिर भी गुणवान कहना और कहलवाना, ये सब नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। ठीक, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुण भाव चा नीचे गोत्र। उच्च गोत्र के आश्रव के कारण अपनी निंदा बहुत कठिन कार्य है। अपनी निंदा करना, अपनी निंदा करने से, दूसरों की प्रशंसा करने से, विनय गुण रखना, विनय गुण रखने से, गुणियों की सेवा करने से, अपने गुणों को ढकना, अपने जो अच्छाई उनको ढकना, ज्ञान आदि में अभिमान नहीं करना, दूसरों का तिरस्कार आदि नहीं करना, धार्मिक साधनों में अत्यंत आदर बुद्धि रखना, न जाति का, न कुल का, न रूप का, न रंग का आदि किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना, अभिमान नहीं करना किसी चीज़ का, पैसे का, रुपये का, धन का, दौलत का, बच्चों का, पत्नी, किसी भी चीज़ का। धर्मात्माओं का सम्मान करना, अपना महत्व प्रकट नहीं करना, अपनी विशेषता नहीं बता, धर्म के कार्यों में परम हर्ष करना, पंच परमेष्टि में भक्ति करना, और अपनी नम्र वृत्ति रखना, सरल स्वभाव एकदम आदि से उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतिम हमारा कर्म है वो है अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से दाता और पात्र के बीच में लेन देन में विघ्न उत्पन्न हो जाए उसे अंतराय कर्म कहते हैं। प्रॉब्लम, विघ्न, कोई काम कर रहा है उसके बीच में आड़ा आ जाना, अड़ंगा आ जाना, फंस जाना बीच में, वो काम नहीं होना, उसको बोलते हैं अंतराय कर्म। इसके 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग और उपभोग। ठीक, अंतराय कर्म के आश्रय के कारण क्या है? प्राणियों की हिंसा करना, दूसरों की वस्तु चुरा लेना, निर्माल द्रव्य का ग्रहण करना। निर्माल द्रव्य कहलाती भगवान की चढ़ावा आदि, भगवान को दी हुई, भगवान के लिए पैसे जो आए हैं वो सब ग्रहण करना। जिन पूजा का निषेध करना, जिन पूजा नहीं करने देना, मोक्ष मार्ग में दोष लगाना, किसी के सत्कार में विघ्न डालना, निर्दोष उपकरण, पिछी कमंडल, वस्त्र, पुस्तक, पेन आदि खराब नहीं होने पर उनका त्याग कर दें। ये विशेष ध्यान रखना कि आपको निर्दोष उपकरण मिला है, पिछी कमंडल खराब नहीं है फिर भी बदल लो पब्लिसिटी के लिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। अपने वस्त्र खराब नहीं हुए फिर भी बदल लिए, पुस्तक खराब नहीं हुई फिर भी बदल ली, पेन आदि खराब नहीं फिर भी त्याग कर दी। जो चीज़ जितनी जब तक उपयोग कर सके जब तक करो, उसके बाद उसका फिर त्याग करना। अपनी शक्ति को छिपाना, व्रत उपवास नियम करने में तो शक्ति छिपा रहा, और अभी कोई शादी ब्याह या कुछ नाचना गाना हो जाए तो अभी सब ऐसे, तो उन लोगों को भी अंतराय कर्म। किसी के दान में, किसी को कोई लाभ हो रहा उसमें उपभोग कहलाता है। एक वस्तु जो भोग ली उसको बार बार फिर से उपयोग करने, वस्त्र आदि, उसके उपभोग में वीर मतलब उसकी शक्ति में विघ्न आदि डालने से अंतराय कर्म का आश्रव का कारण होता है। इस प्रकार से हमने ये आज 8 कर्मों के स्वरूप को विस्तृत जाना। हम सभी लोग उसको अमल करें, अपने जीवन में लाएं। आज का स्वाध्याय नहीं कहते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।